स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग साइंस के 85 फेमस प्रश्नों के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। यह जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। जैसे रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी हो या कोई किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो या टीचर का एग्जाम हो, जिसमें मतलब मान के चलिए जिसमें साइंस पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों 85 प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्फियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पों का यानी सांपों का अध्ययन किया जाता है। किस वनस्पति विज्ञान का यानी किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। और पूछ देगा एग्जाम में जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। और अगला प्रश्न की टीकाकरण की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर को जाता है, यानी टीकाकरण की खोज का श्रेय जाता है। और अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और आप लोग को एक प्रश्न बता दूं एक्स्ट्रा कि इसमें होता है कि मतलब पूछ दे एग्जाम में कि जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो इसके भी आविष्कारक है लिवेन हॉकिंग है, यानी जीवाणु की खोज करता है लिवेन हॉकिंग। और अगला प्रश्न कि कौकों का यानी कौकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में किया जाता है, और शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। और अगला प्रश्न है कि गहरे समुद्री गोताखोर कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम एवं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक एवं हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक जो होता है घटेगा एवं हिमांक बढ़ेगा। और अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विलेयता बढ़ेगी। धातु किस प्रकार के आयन उत्पन्न कर सकता है? तो धनायन। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम होता है पारा होता है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मोती में पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक का नाम बताएं। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पर दोस्तों मिस प्रिंट हो गया है, मोती हो गया। यहाँ पर मोती में पाए जाने वाले प्रमुख यौगिक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मन सिल्वर के 3 प्रमुख घटकों के नाम बताना आप लोग को। तो इसका नाम है निकिल, जिंक और कॉपर है। स्वर्ण धातु के एक अयस्क का नाम बताइए। तो यानी केलावेराइट में स्वर्ण धातु का अयस्क किया जाता है। और अगला प्रश्न कि जिंक सल्फेट यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो सफेद कशिश या सफेद थोथा के भी नाम से जाना जाता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होने वाले एक यौगिक का नाम बताइए। तो लेड ऑक्साइड कहा जाता है। सिनेबार का रासायनिक सूत्र होता है HgS होता है। और अगला प्रश्न है कि अयस्कों एवं खनिजों में पाए जाने वाले मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अनावश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो गैंग कहलाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है, जो मतलब जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। कोयले के कौन अयस्क में 94% से लेकर 98% तक कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। और अगला एंथ्रासाइड जो होता है दोस्तों मतलब उच्च कोटि का ये मतलब कोयला होता है, इसलिए इसमें जो होता है कार्बन की मात्रा होती है 94% से लेकर 98% तक। और रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या कहलाता है एवं इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ईंधन का नाम होता है नोदक और प्रकृति इसकी होती है विस्फोटक। और अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्लूकोज हमारे शरीर में किस प्रकार यानी किस रूप में संरक्षित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रहता है। किस रुधिर वर्ग में ए एवं बी दोनों प्रतिजन अनुपस्थित रहता है? तो रुधिर वर्ग ओ में। और ओ को कहा जाता है स्वनिर्दाता कहा जाता है, और ए बी को कहा जाता है यानी सर्वग्राही कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे जो होता है ब्लड ग्रुप में जो होता है सबसे सर्वाधिक दाता किसे कहा जाता है? तो ये होता है वर्ग यानी ओ होता है। और सर्वग्राही की बात करें तो होता है ए बी यानी ग्रुप ए बी। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हमारे डॉक्टर हमारे शरीर की किस नाड़ी को छूकर हमारी धड़कन की दर को मापता है? तो धमनी को छूकर। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जीव किस जंतु वर्ग का सदस्य है? तो ब्लू व्हेल स्तनी वर्ग का ये समूह होता है।
और अगला प्रश्न कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का पीला रंग होता है। किन जंतुओं में मूत्राशय अनुपस्थित रहता है? तो पक्षियों में। पादपों में खनिज लवणों एवं जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो रोमर ने। अगला प्रश्न कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो निर्वात में होती है सबसे अधिक प्रकाश की चाल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड का वक्त लगता है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में। प्रकाश तरंगी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यह किस घटना से सिद्ध होता है? तो प्रकाश का ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। वाहनों में साइड यानी साइड जो देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न कि सरल आवर्त गति में पिंड का त्वरण अधिकतम कहाँ पर होता है? तो अंतः बिंदुओं पर होता है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे का उदाहरण? तो यांत्रिक तरंगे का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। और अगला प्रश्न कि किन तरंगों के संचरण के लिए निर्वात की आवश्यकता नहीं होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। दोस्तों आप इसमें जितने भी प्रश्न देख रहे हैं इसमें कुछ प्रश्न टफ है और कुछ प्रश्न इजी है, क्योंकि दोनों प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। और अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सा स्तर रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है? तो आयन मंडल होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों की वायु में चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति की परास क्या होती है? तो 20 एजेड से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। कितने ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम बराबर होते हैं? तो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं सेल्सियस पर। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट या मीटर होता है। एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराड होता है। वोल्टेज सेलों को क्या कहा जाता है? वोल्टेज सेलों को कहा जाता है प्राथमिक सेल कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं एसआई से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऑक्सीजन की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ऑक्सीजन की प्रकृति जो होती है अनुचुंबकीय होती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ओरेस्टेड ने। ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री होता है। इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं एवं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं क्षारक कहलाते हैं। वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एरोमीटर कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि वायु की गति नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए होता है दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों वायु का वेग जो होता है जो दोस्तों एनीमोमीटर से मापा जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एवं अन्य किसी पिंड के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्व बल तथा गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। न्यूटन के तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। सीजीएस पद्धति में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाइन कहलाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यानी इसे आप लोग गैलीलियो का नियम भी कह सकते हो, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को। और अगला प्रश्न है कि घर्षण बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो संपर्क बल का उदाहरण है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो क्षेत्र बल का उदाहरण है। वायुयान की गति का अध्ययन किसके सापेक्ष किया जाता है? तो पृथ्वी के सापेक्ष किया जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बंदूक से निकली गोली में किस प्रकार की गति होती है? तो रेखीय गति होती है। मुक्त रूप से नीचे गिर रही लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार कितना होगा? तो 0 होगा। घड़ी की चाबी भरने पर स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो डायनेमो कहलाता है। पानी में तैरने वाले बर्फ के आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। पदार्थ सामान्यतः कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो 3
यानी 3 प्रकारों में पाया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा, इसका होता है 3 यानी ठोस, द्रव और गैस। और अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। धातुओं में टंगस्टन का गलनांक होता है सर्वाधिक होता है। सीसा संचालक बैटरी, उसके बाद है निकेल, तब कैडमियम किस बैटरी के उदाहरण से द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।